खबर आई कि बिहार के शिक्षकों के लिए आदेश आया है कि वो अपने कक्षा में कुर्ता पायजामा, जीन्स टी शर्ट या फिर कोई भी इनफॉर्मल कपड़ा पहनकर क्लास में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद इस बात पर बवाल मच गया कि आखिर शिक्षक अगर कुर्ता पायजामा में क्लास नहीं जा सकते हैं तो क्या पहनकर जाएंगे। और उसके बाद पत्र से मालूम पड़ा कि वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब ने यह फरमान जारी किया है कि शिक्षकों को फॉर्मल पैंट और फुल या हाफ शर्ट में ही जाना है पढ़ाने। इसके बाद बवाल मच गया। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने यह कहा कि अगर आपको ड्रेस कोड लागू करना है तो सरकार को उसका पैसा देना होगा। और इसके बाद सब लोग पहुंच गए शिक्षा मंत्री के पास। शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया और शिक्षा मंत्री ने राहत भरी खबर दी है उन शिक्षकों के लिए जिन लोगों पर यह आदेश लागू किया गया था कि आपको फॉर्मल कपड़ा पहनकर ही जाना है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार ने या शिक्षा मंत्रालय ने ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया है। सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने कोई लागू नियम नहीं किया है जो ये कहता है कि शिक्षक को फॉर्मल पैंट या फुल और हाफ शर्ट पहनकर ही जाना है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने एक और बात कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं वो अपने शिक्षक से सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखते हैं, वो पढ़ाई नहीं सीखते हैं जो किताबों में दर्ज होता है। जो माध्यमिक और प्रारंभिक विद्यालय के बच्चे हैं वो अपने शिक्षकों से उठने बैठने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, पहनावा ओढ़ावा का तरीका भी सीखते हैं। इसीलिए शिक्षकों को ऐसा कुछ शालीन पहनकर जाना चाहिए जिससे बच्चों पर बुरा असर नहीं पड़े। मतलब ये कि शिक्षा मंत्री ने वैशाली के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे जिनका ये फरमान आया था कि कुर्ता पायजामा पहनकर नहीं जाना है, फॉर्मल पैंट और फुल शर्ट या हाफ शर्ट पहनकर जाना है, उनके आदेश को एक तरीके से निरस्त कर दिया। उसके बाद एक और खबर आई कि देखिए, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वैशाली के, उन्होंने शिक्षा मंत्री के बयान के बाद और जैसे इस बात पर बवाल मच गया कि आप लोग ड्रेस कोड लागू नहीं कर सकते हैं, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के अपना आदेश को रद्द कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए, जो कुर्ता पैजामा वाला बात हम लिखे थे वो सिर्फ मेरा सुझाव था। मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पहले लेटर इस बात का निकाला कि आप लोग कुर्ता पैजामा, जीन्स टी शर्ट पहनकर, जीन्स शर्ट पहनकर स्कूल में नहीं आएंगे। उसके बाद बवाल मचा। बवाल के बाद शिक्षा मंत्री के पास गया सब लोग और उसके बाद सवाल पूछा तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने ऐसा कोई नियम नहीं निकाला है, ड्रेस कोड की कोई भी जिक्र नहीं है। और उसके बाद वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी ये कहते हैं कि जो हम नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी किए थे कुर्ता पैजामा, जीन्स टी शर्ट को लेकर, वो सिर्फ मेरा एक सुझाव था और वो कोई हम जबरदस्ती किसी से लागू नहीं करवाना चाहते थे और उस आदेश को कल निरस्त कर दिया गया। मतलब ये कि शिक्षा मंत्रालय का जब इंटरफेरेंस हुआ तो जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब जग गए और उनको लगा कि गलती से उन्होंने कोई ऐसा बात कह दिया है जो वाकई में ठीक नहीं है और इसीलिए जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब वीरेंद्र जी उनका नाम है, उन्होंने उसको वापस ले लिया। और जो शिक्षा मंत्री ने कहा वो ये कहा कि सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने ऐसा कोई नियम नहीं लाया है, कोई भी शिक्षक को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो प्रारंभिक और माध्यमिक जो विद्यालय होते हैं, सरकारी विद्यालय, वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो शिक्षक से सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं बल्कि आचरण भी सीखते हैं, उठना बैठना सीखते हैं, बात करने का तरीका सीखते हैं। और अगर ऐसे में शिक्षक अच्छे तरीके से वहां पर नहीं जाएंगे, बढ़िया कपड़ा पहनकर नहीं जाएंगे तो उन बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से अनुरोध किया कि आप लोग ठीक ठाक कपड़े पहनकर जाइए, लेकिन ड्रेस कोड ऐसा कोई बात नहीं है। जब से ड्रेस कोड वाला बात जब मीडिया में आया, वैशाली के शिक्षा जो पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि आप कुर्ता पैजामा पहनकर नहीं जाएंगे, जीन्स टी शर्ट अलाउड नहीं रहेगा, सिर्फ फॉर्मल पहनना पड़ेगा आपको। उसके बाद से जितना भी शिक्षा का संगठन का लोग है सब एक्टिव हो गया और वो लोग इस बात पर सवाल पूछने लगा कि आप लोग हमको पैसा दीजिए तभी हम कपड़ा खरीदेंगे। और उसके बाद जब शिक्षा मंत्री से इस बात की सफाई मांगी गई तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा कोई नियम शिक्षा मंत्रालय ने जारी नहीं किया है। और उन्होंने डीएम साहब से जवाब भी मांगा कि आपने ऐसा क्यों किया है, और डीएम साहब ने झट से अपना जो अधिसूचना था ड्रेस कोड को लेकर उसको निरस्त कर दिया और कह दिया कि देखिए, ये तो हम सिर्फ सुझाव दिए थे। बहरहाल खबर ये है, इसका कंक्लूजन पार्ट ये है कि अब शिक्षकों पर इस बात की पाबंदी नहीं है कि आप ये चीज पहनकर नहीं जा सकते हैं या ये चीज पहनकर जा सकते हैं। उनको जो इच्छा हो पहनकर जा सकते हैं, लेकिन अंततः आपको शिक्षा मंत्री का ये बयान भी याद रखना चाहिए कि बच्चे आपसे सिर्फ पढ़ना नहीं सीख रहे हैं, आचरण भी सीख रहे हैं, बात करने का तरीका भी सीख रहे हैं, पहनावे का भी तरीका सीख रहे हैं। इसलिए प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो ठीक ठाक से बन ठन कर विद्यालय में पढ़ाने जाए। बाकी इस खबर को लेकर कोई अपडेट आएगी तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।